जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ऑरेटर और आज हम सीखने वाले हैं यूनिटरी मेथड के बारे में कि यूनिटरी मेथड क्या होती है। और गत बैच में 2 क्लासेस पहले ही मैं कर चुका हूँ। पहली क्लासेस हमारी नेचुरल नंबर्स की थी और जो दूसरी क्लास थी वो एलसीएम और एचसीएफ की थी। तो आज हम देखने वाले हैं यूनिटरी मेथड के बारे में। चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। किसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं? सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं, जो मैथ्स का सिलेबस है। और इस सिलेबस के अंदर नेचुरल नंबर को हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है, एलसीएम और एचसीएफ को कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिटरी मेथड के बारे में। और आप आज के कंप्लीट मॉड्यूल लेक्चर के अंदर यूनिटरी मेथड को समझने वाले हैं। और एक बार अगर आपने यूनिटरी मेथड को समझ लिया, जिसको हम एक एक नियम भी कहते हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं, और इस मेथड को समझने के बाद आप इजीली यूनिटरी मेथड के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। और हमेशा की तरह सबसे पहले हम किसी भी चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम डिस्कस करने वाले हैं उसके कॉन्सेप्ट के बारे में, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और एक बार जब आप कॉन्सेप्ट को सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। तो कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किस चीज के बारे में? सबसे पहले यूनिटरी मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा डिस्कस करेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में, क्या होता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन को समझेंगे। इसके अलावा हम जाएंगे इनवर्स प्रोपोर्शन और इनको सॉल्व करने के कुछ अल्टरनेटिव मेथड्स के बारे में भी बात करेंगे। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। एक बार में ही चीजों को आप समझने की कोशिश करिएगा तो चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से डिटेल्ड में मैं समझाने वाला हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये यूनिटरी मेथड होता क्या है? देखिए, यूनिटरी मेथड का मतलब होता है अगर कोई भी चीज है, कोई भी चीज है, मान लेते हैं कि कोई भी चीज है, राइट, और आपको पता है कि 5 जो चीजें हैं उसकी कीमत अगर मान लेते हैं हम 20 रुपीज है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी ही अगर मुझे फाइंड आउट करना हो कि 12 चीजों की कीमत क्या होगी, अगर 5 चीजों की जो कीमत है वो 20 रुपए है, तो 12 चीजों की कीमत क्या होगी? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए? अगर हमें पता चल जाता है एक चीज की कीमत, अगर मान लीजिए कि 5 जो केले हैं उनकी कीमत 20 रुपए है, राइट, कितने रुपए हैं? 20 रुपए है। और हमें फाइंड आउट करना है कि 12 किलो की कीमत क्या होगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले हम ये देखेंगे कि एक केले की कीमत क्या है। उसके लिए हम 20 में से इस 5 को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 4 आता है। ये जो 4 आया है ना, इसी को हम कहते हैं यूनिटरी, यानी कि एक चीज की अगर वैल्यू फाइंड आउट कर ली। देखिए, यूनी का मतलब होता है एक। अगर आपने एक चीज की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो आपसे 10 पूछी जाए, 15 पूछी जाए, 20 पूछी जाए, 12 पूछी जाए, आप इजिली फाइंड आउट कर लोगे। तो यहां पे अगर 12 पूछा गया है तो 12 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 12 इंटू 4 48 इसका आंसर हो जाएगा। 12 4 48, राइट। तो इस तरीके से इस मेथड को हम कहते हैं यूनिटरी मेथड, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें हम केवल एक यूनिट क्वांटिटी की अगर हम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं उसे हम कहते हैं यूनिटरी मेथड, राइट। इस तरीके से हमें चीजें पता चल जाती हैं। अब हम आते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है इसके अंदर। यूनिटरी मेथड को तो आपने समझ लिया कि अगर एक वैल्यू फाइंड आउट करना है तो यूनिटरी मेथड कहलाता है। अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? देखिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हम इस तरीके से बताते हैं, यानी कि अगर इसको आपको समझना हो बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में, कि अगर 8 बुक्स हैं, अगर 8 बुक्स हैं और 8 बुक्स की कीमत यहां पे दी हुई है 680, क्या 680, तो एक तरफ दी हुई है आपकी चीजें, एक तरफ दी हुई है कोई आर्टिकल, कोई वस्तु दी हुई है, दूसरी तरफ इसकी दी हुई है कॉस्ट। तो अब क्या हो गया? 8 जो किताबें हैं उनकी कीमत 680 रुपए है, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताओ कि 15 बुक्स की कीमत क्या होगी, तो क्या होगी? कीमत बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो चीज है वो भी बढ़ रही है। तो अगर किसी चीज की कीमत बढ़ रही है, राइट, और वो चीज उस जितनी भी चीज, जैसे पहले 5 थी तो अब 8 हो गई, फिर 15 हो गई,
तो उसके साथ साथ उसकी कीमत भी बढ़ रही है, तो हम उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मतलब एक ही चीज में जो वस्तु है वो भी बढ़ रही है, जो आर्टिकल वो भी बढ़ रहा है, और जो कीमत है, जो कॉस्ट है वो भी बढ़ रही है। यानी कि पहले 8 थी तो 680 रुपये है, यानी कि अब जो कीमत होगी वो क्या होगी, 680 से ज्यादा होगी। उसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। अब इसको एक और तरीके से समझते हैं सिंपल से वे में, कि अगर मान लीजिए 15 चेयर्स हैं और 15 चेयर्स की कीमत आपके पास दी हुई है, कितनी, 15 चेयर्स की कीमत आपके पास दी हुई है, मान लीजिए 15 चेयर्स की कीमत दी हुई है 1530 रुपए, राइट। 15 चेयर्स की कीमत क्या है, एक तरफ है चेयर्स और एक तरफ इनकी कॉस्ट। तो अगर 15 चेयर्स की कॉस्ट 1530 रुपए है, तो मैं आपसे अगर पूछूं कि अगर ऐसी ही मुझे ये देखना हो कि 4590 में कितनी चेयर्स मिलेंगी, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि अगर इसकी कीमत बढ़ रही है तो चेयर्स की संख्या भी बढ़ेगी। यानी कि अगर किसी भी चीज में अगर कोई चीज बढ़ रही है, बिल्कुल क्वांटिटी अगर बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, या कॉस्ट बढ़ रही है तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी। इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कॉस्ट कम हो रही है तो जो आर्टिकल है, जो चेयर्स है या जो कुछ भी है वो भी कम होगा। यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक साथ चीजें भी बढ़ती हैं और चीजों की कीमत भी बढ़ती है, या फिर कीमत कम होती है तो चीजें भी कम होती हैं। इस तरीके से हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हम इस तरीके से भी लिख करके साइन में बताते भी हैं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में आपने समझ लिया होगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन एक्चुअल में क्या होता है, राइट। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बाद बारी आती है इनवर्स प्रोपोर्शन की। अब इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, देखिए इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब बिल्कुल बहुत ही क्लियर है। मान लीजिए अगर आपकी जो स्पीड है, एक तरफ है आपकी स्पीड और एक तरफ है आपकी डिस्टेंस। एक तरफ क्या है, स्पीड, और दूसरी तरफ क्या है, डिस्टेंस है। तो अगर आप 40 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे हैं, अगर आप 40 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे हैं, जो डिस्टेंस है, जो टाइम है, 40 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे हैं तो जो टाइम आपका लग रहा है, डिस्टेंस ना लिख करके मैं डिस्टेंस एक फिक्स कर देते हैं कि जो डिस्टेंस है 5 किलोमीटर है, राइट। अगर आप 40 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे हैं, वो भी पर आवर, तो आपको क्या लग रहा है, आपको लग रहे हैं 4 आवर्स लग रहे हैं। कितना लग रहा है, 4 आवर्स लग रहे हैं। अगर मैं ये कह दूं कि अगर आप अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं, अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो क्या टाइम भी बढ़ेगा, नहीं, टाइम कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइम कम हो जाएगा। यानी कि अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं अपनी, अगर हम स्पीड को बढ़ाते हैं तो हमें उतना ही कम समय लगेगा कहीं भी पहुंचने में। जैसे मान लीजिए आप अपनी गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे हैं, राइट। जब 40 किलोमीटर की रफ्तार से अगर आप चल रहे हैं, तो जो डिस्टेंस है जहां पे पहुंचने में आपको 2 घंटे लग रहे हैं, तो अगर आप 80 किलोमीटर की रफ्तार से जाएंगे तो सिंपल सी बात है, आधे घंटे लगेंगे। यानी कि आपने क्या किया, आपने स्पीड को बढ़ाया तो आपकी डिस्टेंस कम हो गया। यानी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है। उसको हम कहते हैं इनवर्स प्रपोर्शन, और इसको हम दिखाते हैं किस तरीके से, स्पीड इनवर्सली प्रपोर्शन टू 1/डिस्टेंस, राइट। तो इस तरीके से ये चलती हैं चीजें। तो अगर कोई चीज बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है, मतलब अगर एक बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, उसको हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शन। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाता हूं ताकि चीजें आपको और अच्छी तरीके से समझ आएंगी। एक तरफ है इंसान जो कि काम कर रहा आदमी है, और उस काम को वो 5 दिन में खत्म कर दे रहा है। यानी 5 लोग मिलके किसी काम को मान लीजिए कि 15 दिन में खत्म कर दे रहे हैं। 5 लोग मिलके किसी काम को, ये वर्क हो गया, 5 लोग मिलके किसी काम को 15 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो आप ये बताइए मुझे कि अगर ये 10 लोग मिलेंगे तो ये काम कितने दिन में खत्म होगा। अगर 10 लोग मिलेंगे तो कहीं ना कहीं 7.5 डेज में खत्म हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, अगर आदमियों की संख्या बढ़ा रहे हैं, अगर हमारे लेबर्स बढ़ रहे हैं, तो हमारा काम जल्दी कंप्लीट हो रहा है। यहाँ भी क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है और कैसे हम किसी चीज को समझ सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी तरीके से। इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, इस क्वेश्चन के थ्रू, कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और कैसे हम इन चीजों को समझने वाले हैं। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ 5 men कैन वर्क इन 10 days। यदि 5 लोग मिल करके, यदि क्या कर रहे हैं, एक तरफ हम लिख लेते हैं, देखिए बहुत सिंपल है चीजों को सॉल्व करना, एक तरफ हम लिख देते हैं मैन और एक तरफ लिख देते हैं हम डेज। अब इसको मैं प्रैक्टिकली सॉल्व करके आपको बताता हूं कि कैसे सॉल्व होगा। एक तरफ हमने क्या लिख दिया, डेज, एक तरफ लिख दिया मैन।
अब 5 लोग हैं, राइट। अब ये बढ़ रहे हैं, क्या 5 से दूसरी बार में कितने हो गए, 25 हो गए। तो अगर 5 लोग मिल रहे हैं तो 10 दिन लग रहे हैं। तो अगर 25 लोग मिलेंगे तो कितने लोग लगेंगे, इसके लिए हमने x रख लिया। अब हमें करना क्या है, x/10 और 5/25 इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो हम क्या कर देंगे, x/10 और 5/25। तो कैसे हम इन चीज़ों को सॉल्व करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा x/10 इक्वल टू 5/25, इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 × 10 डिवाइडेड बाई 25। तो 5 से क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 5 2 10, यानी कि 2 दिन लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में, यानी कि ये 2 दिन में काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियरली आपको समझ आ रहा है। देखिए ये तो आपको समझ आ गया कि 2 दिन लगेंगे इस काम को करने में, बाकी जब हम क्वेश्चंस करते जाएंगे तो चीज़ें आपको और भी क्लियर होती जाएंगी। तो देखिए इसी क्वेश्चंस को एक अल्टरनेट मेथड के थ्रू मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि अल्टरनेट मेथड क्या होती है, और बेसिकली हम इसी चीज़ का यूज़ करेंगे क्योंकि यूनिटरी मेथड है तो हमें एक चीज़ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब एक चीज़ मैंने इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक चीज़ लिखा हुआ है कि 5 लोग मिल करके किसी काम को 5 लोग मिल करके किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि एक मैन उस काम को अगर कंप्लीट करता तो कितना टाइम लगता, तो आप कह सकते हो 10 × 5 डेज लगते, मतलब कि 50 दिन लगते। मतलब क्या हुआ, 5 लोग मिल करके किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, तो अगर आदमी उस काम को अकेले करता तो कितना होता, 50 दिन लगते। तो अगर हमसे पूछा जा रहा है कि 25 लोग मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो एक आदमी किसी काम को 50 दिन ले रहा है तो 25 आदमी उस काम को कितने दिन लेंगे, तो सिंपल सी बात है 50 में हम डिवाइड कर देंगे 25 का, तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं सिंपल ये 2 दिन लगेगा। तो अल्टरनेट मेथड काफी सिंपल है। किसी भी चीज में ना एक चीज की वैल्यू फाइंड आउट करो कि एक चीज को करने में कितना समय लगेगा, या कितने पैसे लगेंगे, या कितने घंटे लगेंगे। अगर आपने इस चीज को फाइंड आउट कर लिया तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी और यूनिटरी मेथड के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे। बहुत सिंपल होता है, राइट। अगर आपको ये पता चल गया कि आपका जन्मदिन है और क्लास में टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं और एक बच्चे को अगर 2 चॉकलेट देनी है तो 30 बच्चों को कितनी देनी पड़ेगी, 60 देनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एक बच्चे को कितनी देनी है, तो आप इजीली चीजों को कैलकुलेट कर पाओगे। आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना, डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है, इसके अलावा मैंने आपको बताया अल्टरनेट मेथड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और यूनिटरी मेथड एक्चुअल में होता क्या है, इन सारी चीजों के बारे में मैंने आपको डिटेल्ड में समझाया है। और अब बारी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो चीजें आपके लिए ऑटोमेटिकली आसान हो जाएंगी, राइट। तो अब बारी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और आई होप कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है उसके लिए। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि क्या चीज दी हुई है, उसको आपको ध्यान से समझना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि देखिए क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं ना, तो पहला तरीका है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सीखो और क्वेश्चन को समझना सीखो। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपका पहला काम है क्वेश्चन को समझना कि एक्चुअल में क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन समझ जाते हैं तो चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं और हम उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 15 सेंटीमीटर जो कपड़े की कॉस्ट है ना वो 195 है। देखिए मैंने यहां तक पढ़ा क्वेश्चन को और क्वेश्चन में लिख लिया कि 15 सेंटीमीटर जो क्वेश्चन है ना, सॉरी 15 सेंटीमीटर जो कपड़ा है ना उसकी कीमत 195 है। अब हाउ मेनी मीटर्स क्लॉथ वी हैव 585। अब मुझे ये पता करना है कि 585 रुपए में कितने मीटर कपड़ा आएगा। अब ये देखिए रुपीज है, तो मुझे 1 रुपए में ये समझना पड़ेगा कि कितने मीटर कपड़ा आ रहा है। 1 रुपए में कितने मीटर कपड़ा आ रहा है, तो 1 रुपए की अगर हमें कीमत फाइंड आउट करनी है तो 1 रुपीज अगर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 जो है ना 15 में डिवाइड कर देंगे 195 का, राइट। 15 में डिवाइड कर देंगे 195 का और इतने मीटर ही कपड़ा आएगा अगर हम 1 रुपए में कपड़ा खरीदने चाह रहे हैं तो।
अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे दिया हुआ है 585। क्या दिया हुआ है हमें? हमें दिया हुआ है 585। तो यहाँ पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ये जो 585 दिया हुआ है ना, 585, तो 585 रुपीज जो दिया हुआ है, 585 जो रुपीज दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, 15/195 मल्टीप्लाइड 585, क्योंकि 1 रुपये की जो आ रही है वो इतनी आ रही है 15/195, और 15/195 मल्टीप्लाइड बाय 585 कर देंगे तो 585 में जितने रुपीज आ रहे हैं उसकी हमें कीमत पता चल जाएगी। तो सिंपल सी बात है, अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3 बार में कैंसिल आउट हो रहा है। कितनी बार में? 3 बार में। और 15 3 जा क्या हो जाता है? 45 होगा। क्या होगा? 45। यानी कि 45 मीटर कपड़ा आने वाला है, 45 मीटर कपड़ा आने वाला है। तो ये इस तरीके से इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, यहाँ पे अगर हमसे पूछता कि अगर ये 15 मीटर कपड़े की कीमत 195 है, तो आप मुझे बताओ कि 20 मीटर कपड़े की कीमत क्या होती है। अगर इस क्वेश्चन में ऐसा पूछता कि 20 मीटर कपड़े की कीमत क्या होती, तो आप क्या करते हैं? यहाँ पे पैसे नहीं पूछता, इस बार कीमत पूछता। तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते तो क्या निकल के आता? 195/15 आता है इस बार, राइट। क्योंकि हम सेंटीमीटर को फाइंड आउट कर रहे हैं, कितने सेंटीमीटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितने रुपीस फाइंड आउट करनी है। हमें 20 मीटर की पूछता हमें, तो 20 मीटर पूछता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 20 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, और फिर 3 से इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। 3 5 जा 15, राइट। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, यहाँ पे 6 बार में आता, 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15। तो 65 में 4 का मल्टीप्लाई कर देते। 65 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करते तो हम ये कह सकते थे 5 4 जा 20, और यहाँ पे आ गया 2, और 6 4 जा 24, और 2 24 और 2 कितने हो जाएंगे? 26। तो 260 रुपये आते हैं। कितने आते हैं? 260 रुपीज आते हैं। अगर हमसे रुपए पूछता इसी क्वेश्चन में तो इजिली सॉल्व कर सकते हैं। हमें केवल देखना है कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। अगर मीटर पूछा जा रहा है तो मीटर के लिए हम रुपीज, 1 रुपये में कितने मीटर आ रहा है। अगर हमसे पैसे पूछे जा रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर में कितने रुपए लग रहे हैं उसको हमें फाइंड आउट करना। वो डिवाइड करके हम क्वेश्चंस को समझ करके करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। यहां लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ 5 टेबल इज द सेम एज द कॉस्ट ऑफ 7 चेयर्स। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज 210, सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर। अब यहां पे आपको समझना पड़ेगा, दो चीजें दी हुई हैं। पहली चीज क्या दी हुई है? पहली दी हुई है 5 टेबल की कॉस्ट जो है सेम है 7 कॉस्ट के चेयर, यानी कि 5 टेबल की जो कीमत है ना, 5 टेबल की जो कीमत है वो बराबर है किसकी कीमत के? 7 चेयर्स की कीमत के बराबर है। द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज 210। एक टेबल की जो कीमत है, एक टेबल की अगर कीमत हमें पता है कि 210 है, तो 5 टेबल की कीमत कितनी हो जाएगी? 5 इंटू 210। तो हमें पता चल जाएगी कि 7 चेयर्स की कीमत कितनी हो जाएगी। ये यहाँ से हमें इजीली फाइंड आउट हो जाएगी, क्योंकि एक टेबल की कीमत हमें पता है 210 रुपये है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 में 1 का करेंगे तो 5, और 5 2 जा 10, ये आ गया। लेकिन हमें 7 चेयर्स की कीमत फाइंड आउट नहीं करनी है, हमें 1 चेयर की कीमत फाइंड आउट करनी है। तो 1 चेयर की कीमत फाइंड आउट करने के लिए इस 7 का इसमें हम कर देंगे डिवाइड। तो 1050 में अगर हम 7 का डिवाइड करते हैं तो ये कितने बार में चला जाएगा? ये चला जाएगा हमारा 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 और 0 7 5 150। तो 150 ही इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को जब आप समझोगे ना तो चीजें आपके लिए काफी आसान होगी, बहुत अच्छी तरीके से चीजों को आप सॉल्व कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। यहां लिखा हुआ है कि 12 लोग, इफ 12 men कुड कंप्लीट वर्क इन 16 days, 12 लोग मिल करके किसी काम को 16 दिन में कंप्लीट करते हैं। 12 लोग मिल करके किसी काम को 16 दिनों में क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। देन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में 3 इंसान उस काम को कंप्लीट करेगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले लोग ज्यादा थे,
अब लोग कम हो गए, यानी कि नंबर ऑफ डेज क्या होंगे, ज़्यादा लगेंगे। तो 3 लोग पूछा गया ना। सबसे पहले हम एक इंसान को देखेंगे कि अगर 12 लोग नहीं करते इस काम को और एक अकेला आदमी करता तो उसे कितना समय लगता। एक अकेला आदमी करता इस काम को, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो 16 में हम 12 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 16 इंटू 12 डेज लगता है उसको। अब 16 इंटू अगर आप 12 करते हैं तो 16 इंटू 12 करेंगे तो आप कितना समय लग जाएगा, 16 इंटू 12, ये इतने डेज जाएंगे, राइट। अब अगर आप इसको चाहो तो अभी मल्टीप्लिकेशन कर लो, या 3 इंसान अगर काम करते इस काम को, 3 मैन अगर करते इस काम को, तो कितना टाइम लगता। देखिए 3 मैन करते तो कितना हो जाता है, 16 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 3, 3 4 जा 12, 3 में इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 16 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 में 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे 64 आ जाएगा आंसर। तो ये होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। या आप चाहें तो डायरेक्टली एक इंसान को कितने दिन लग रहे हैं, एक इंसान को इसको मल्टीप्लाई कर लो कि एक इंसान को कितने दिन लग रहे हैं। 12 6 जा 72, 7 आ गया, और 12 1 जा 12, और 12 में 7 को प्लस कर देंगे तो 19 हो जाएगा, और 192 में अगर आप 3 का डिवाइड कर दोगे तो 6 आ जाएगा, और 18 और 4 जा, इससे भी कर सकते हो आप मल्टीप्लाई करके भी, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 तो आपको समझ आ चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कशन करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या दिया हुआ है और कैसे आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझ सकते हो, राइट। देखिए जब तक आप ध्यान से फोकस के साथ नहीं करेंगे और कॉपी में अपने साथ नोट डाउन नहीं करेंगे तो चीजें आपको बहुत आसानी से समझ नहीं आने वाली, क्योंकि क्वेश्चंस को पढ़ना है और क्वेश्चन को समझना भी है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 तो देखो आप क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। एक इंजन है ना, पंप आउट कर रहा है 475 लीटर वाटर इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर जो इंजन है ना वो 475 यानी कि 475 लीटर वाटर बाहर पंप कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो कितना टाइम लगेगा अगर उसे इतने लीटर पेट्रोल बोल रहा हूँ, इतने लीटर जो वाटर है वो उसको बाहर निकालना है। वो कितना है यहाँ पे कैलकुलेट करके देख सकते हो। यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 13,96,500 लीटर वाटर अगर उसको बाहर निकालना है तो कैसे ये फाइंड आउट कर पाओगे आप। ठीक है, चीजें बहुत आसान है। 1 मिनट में इतने लीटर बाहर निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि 1 लीटर वाटर अगर उसको बाहर निकालना है तो कितना समय उसको लग रहा है। 1 लीटर बाहर अगर बाहर निकालना है उसको तो उसको कितना समय लग रहा है। तो 1 लीटर अगर बाहर निकालना है उसको, 1 लीटर अगर बाहर निकालना है उसको, तो हम सिंपल से कह सकते हैं कि 1 लीटर अगर उसको बाहर निकालना है ना तो 1 मिनट डिवाइडेड बाय व्हाट, 475। लेकिन अब 1 लीटर नहीं निकालना हमें, अब 13,96,000 निकालना है। हमें कितने लीटर निकालना है, 13,96,500 लीटर। तो 1/475 मल्टीप्लाइड बाय 13,96,500, राइट। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, अरे 475 से अगर आप डिवाइड करोगे, 475 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा, 2940। क्या जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 2940। आप डिवाइड करना है इसको, 2940 मिनट्स, कितना आ जाएगा, ये इतने मिनट्स आएंगे। तो हमें यहाँ पे आवर्स में दिया हुआ है, पूरे क्वेश्चन देखिए आवर्स में दिया हुआ है, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो मिनट्स में आया है, 2940 मिनट्स आए हैं। अब इस मिनट को हमें आवर्स में चेंज करना है तो क्या करना होगा, 2940 को डिवाइड करना होगा 60 से। किससे डिवाइड करना होगा, 60 से। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए 6 4 जा 24, हाँ, और ये 54 बचा, तो नचके चौवन 9, यानी कि 49 आवर्स आंसर आया इसका। कितना आएगा, 49 आवर्स, 49 आवर्स, राइट। आई होप कि समझ पाए होंगे। यहाँ पे आवर्स में दिया हुआ है तो हमने, आपको पता है कि 1 आवर्स में क्या होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, ये तो आपको पता है। तो हमने क्या किया, जो मिनट्स था उसको चेंज करना था, आवर मिनट्स को आवर्स में, तो हमने 60 का डिवाइड कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब बारी है क्वेश्चन नंबर
फिफ्थ को समझने की, जिसमें लिखा हुआ है कि 60 बैग्स कैन लोड अ ट्रक, हाउ मेनी ट्रक्स विल, इतने बैग्स, देखिए एक ट्रक के अंदर है ना 60 बैग लोड हो रहे हैं, कितने, 60 बैग लोड हो रहे हैं एक ट्रक के अंदर। एक ट्रक के अंदर कितने बैग लोड हो रहे हैं, 60 ट्रक्स। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि अगर कितने ट्रक चाहिए हमें, अगर 4,000 एक ट्रक के अंदर, सॉरी एक ट्रक के अंदर 60 बैग्स लोड हो रहे हैं, राइट। तो हमें ये देखना है कि जो 4,380 बैग्स है वो कितने ट्रक्स में लोड होंगे। तो सबसे पहले हमें एक बैग का फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे बैग्स पूछा है ना, तो ये एक बैग का हमें देखना है कि कितने नंबर ऑफ ट्रक्स में अगर लोड होंगे, तो 1/60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/60 होगा। अब हमें देखना है 4,380 बैग्स, तो 4,380 बैग्स, अब ये कितनी ट्रक में लोड होंगे, तो एक बैग जो होगा 1/60 आ रहा है, इतने ट्रक्स, तो 1/60 मल्टीप्लाइड बाय क्या, 4,380 बैग्स। ये देखिए जीरो से तो जीरो आपका कैंसिल आउट हो गया, अब इस 6 से कैंसिल आउट कर दीजिए 438 को, तो 4 6 7 जा क्या होगा 42, और 6 3 से क्या होगा 18, 73 जो होगा ना, 73 ट्रक्स लगेंगे, तो ही इसका आंसर कंप्लीटली हो जाएगा। 4,380 बैग्स को लोड करने के लिए 73 जो ट्रक्स होंगे वो लगने वाले हैं। तो ये आप समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं ताकि आप चीजों को आसानी से समझ पाए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए, द कॉस्ट ऑफ 10 चेयर्स इज द सेम एज द कॉस्ट ऑफ 6 टेबल्स। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया सेम इसी तरीके का, कि जो 10 चेयर्स है ना, 10 चेयर्स, इनकी जो कीमत है ना वो बराबर है, कितनी, 6 टेबल्स की कीमत के बराबर है। कितनी टेबल्स की कीमत के बराबर है, 6 टेबल्स की कीमत के बराबर है। और द कॉस्ट ऑफ अ टेबल इज 400, यानी कि 10 चेयर्स की अगर मैं कीमत फाइंड आउट करूं, तो 6 टेबल और एक टेबल की कीमत 400 रुपए, यानी कि 10 चेयर्स की जो कीमत होगी ना वो 2400 रुपीज आ गई। अब हमें 10 चेयर्स की हमें क्या बताना है, 10 चेयर्स की कीमत बताना है और 3 टेबल्स की कीमत बताना है। तो सबसे पहले 10 चेयर्स की कीमत जो हमने निकाल ली वो तो इतनी आ गई, 2400 आ गई। 10 चेयर्स की कीमत हमारे पास आ चुकी है कितनी, 2400, राइट। अब हमें निकालना है 3 टेबल्स की कीमत। 3 टेबल्स की कीमत, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो 6 टेबल्स की कीमत है वो कितनी है, 2400 है, क्योंकि ये 6 टेबल के बराबर है 2400। तो अगर 6 टेबल जो हैं, 6 टेबल जो हैं उनकी कीमत किसके बराबर है, उनकी कीमत 2400 के बराबर है। अच्छा क्यों बराबर है, 2400 कीमत के बराबर क्यों है, क्योंकि 10 चेयर्स की जो कीमत है ना उतनी ही कीमत 6 टेबल की भी है। तो मैं ऐसा कहूं कि 10 चेयर्स की जो कीमत है उतनी ही कीमत 6 टेबल के बराबर है। तो अभी हमने देखा कि एक जो टेबल है उसकी कीमत 400 रुपए है, एक जो टेबल है उसकी कीमत कितनी है, 400 रुपए है। तो मैंने देखा कि अगर 6 टेबल की कीमत 6 टेबल के बराबर है अगर 10 चेयर्स की कीमत, तो 6 में अगर मैंने 400 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2400 रुपीज आ गया। अब ये 2400 रुपीज आया, ये क्या आया, ये 10 चेयर्स की कीमत आ गई। अब ये जो 10 चेयर्स की कीमत आई है ना, ये मैं 10 चेयर्स की कीमत कहूं या 6 टेबल्स की कीमत कहूं, बात बराबर है। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एक टेबल की कीमत, तो 6 टेबल की कीमत इतनी है, तो एक टेबल की कीमत कितनी हो जाएगी, इसमें जब हम डिवाइड करेंगे कितने का, 2400 में 6 का डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा। 2400 में हम किसका डिवाइड करेंगे, 6 का डिवाइड करेंगे, तो चीजें ऑलरेडी आपको समझ में आएगी। देखिए यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से। 2400 आया हुआ था, ये जो कीमत थी ना वो 6 टेबल की थी, राइट। तो इसमें मैंने 6 का डिवाइड कर दिया। जब मैं 6 का डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एक टेबल की कीमत आ जाएगी, एक टेबल की कीमत आ जाएगी, एक टेबल की कीमत आ जाएगी कितनी, 6 4 जा 2400, 400 आ गई। 400 तो एक टेबल की कीमत दी ही हुई थी ऑलरेडी, तो 3 टेबल की कीमत हमें फाइंड आउट करनी है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो। 3 टेबल की कीमत फाइंड आउट करनी है तो 400 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कि 1200 आ गया। अब ये जो 1200 आया, पहले 3 टेबल की कीमत कितनी आ गई 1200, और 10 टेबल की कीमत कितनी आ गई, 10 चेयर्स की कीमत कितनी आ गई 2400।
तो इसको प्लस कर दो, 0 0 और 4 और ये 6 और ये 3, 3600 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा? 3600 आंसर आएगा। तो देखिए एक, अब इसको सिंपल समझो, सिंपल समझो कैसे। 400 एक टेबल की कीमत है, तो हमें किस किस का फाइंड आउट करना था? हमें फाइंड आउट करना था 3 टेबल्स की कीमत, और 3 टेबल्स की कीमत और 10 चेयर्स की कीमत। 10 चेयर्स की कीमत हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। 10 चेयर्स की जो कीमत है ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर ली। ये जो कीमत है ना वो 10 चेयर्स की है। कितनी है? 10 चेयर्स की कीमत ये है, आप देख पा रहे हो, 10 चेयर्स की कीमत है। एक टेबल की कीमत ऑलरेडी क्वेश्चंस में दिया हुआ है 400, तो 3 टेबल्स की कीमत कितनी हो जाएगी? 3 टेबल्स की कीमत कितनी हो जाएगी? 3 टेबल्स की कीमत हो जाएगी 400 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि 1200, और 1200 में अगर इसको जोड़ देंगे हम 2400 को, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखिए 6300, 3600 आंसर आ जाएगा। तो ये 3600 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और आई होप कि इस क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करने वाले हो। यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है कि एक बस है ना जो कि 27 लीटर डीजल में 324 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। 27 लीटर के डीजल में, 27 लीटर के डीजल में है ना 324 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करती है। तो हमें ये बताना है कि 20 लीटर के डीजल 20 लीटर के डीजल में कितने कितने लीटर जाएंगे? देखिए यहाँ पे लीटर कम हो रहा है, यानी कि अब डिस्टेंस इससे कम आएगा। तो हम 1 लीटर में कितना उसका है वो देख लेंगे। 1 लीटर में कितना जाएगी वो? 1 लीटर में 324/27, राइट, 324/27, राइट, इतने किलोमीटर जाएगी। अब मुझे देखना है कि 20 लीटर में ये कितना जा रही है। 20 लीटर में कितना जाएगी ये? देखिए अगर आप कैंसिल आउट करेंगे, इसको अगर आप कैंसिल आउट करते हैं तो ये आ जाएगा आपका कितना? 12 आएगा। कितना जाएगा? 12 आ जाएगा। 27 और 27 2 54, तो ये 12 किलोमीटर आ रहा है 1 लीटर में। 1 लीटर में कितना आ गया? 12 किलोमीटर। तो 20 लीटर में कितना आ जाएगा बॉस? 20 लीटर में कितना आ जाएगा? 12 इंटू 20, तो आप कह सकते हो 240 किलोमीटर का डिस्टेंस आप कवर कर सकते हो इजीली। तो यही होता है यूनिटरी मेथड के क्वेश्चन में ना, सबसे पहले एक यूनिट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जब तक आप क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करो, जब तक मैं पानी पी लूं थोड़ा सा। अब ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है इसको ध्यान से आप देखो। अ वॉच एंड अ पेन टुगेदर कॉस्ट 140 रुपीज इफ अ कॉस्ट ऑफ अ वॉच बी 6 टाइम्स। 6 टाइम्स मतलब 6 गुना। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 6 गुना दिया हुआ है। यहाँ पे आप इजीली देख पाओगे कि ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है 6 गुना, राइट। इजीली आप देख पाओगे इस क्वेश्चन में कि 6 गुना के बारे में बात कर रहा है। और द कॉस्ट ऑफ पेन, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वॉच, वॉच की कॉस्ट क्या होगी? इस क्वेश्चन को देखो और सॉल्व करने की कोशिश आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। यहां पे जो चीज दी हुई है ना उसको आप समझने की कोशिश करो एक बार कि क्या दिया हुआ है और कैसे हम इस चीज को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अ वॉच एंड अ पेन टुगेदर अ कॉस्ट इज 140 रुपीज। कितना है? 140 रुपीज दिया हुआ है, एक कॉस्ट की कीमत, एक पेन की कीमत, और 140 रुपीज दी हुई है। अ वॉच अ पेन टुगेदर अ कॉस्ट, एक घड़ी है और एक पेन है, दोनों की जो कीमत है ना वो 140 रुपीज दी हुई। देखिए अगर आपको एक बार में क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है ना, दूसरी बार पढ़ो, दूसरी बार समझ नहीं आ रहा है ना, तीसरी बार पढ़ो, चौथी बार पढ़ो। जब बार बार आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से और इजीली समझ आएगा, जो बहुत सिंपल सी प्रोसेस है किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए। अब यहां लिखा हुआ है इफ अ कॉस्ट ऑफ द वॉच 6 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पेन, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वॉच, वॉच की कॉस्ट क्या होगी? क्वेश्चन को ध्यान से समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर एक चीज बहुत सिंपल कही गई है कि एक वॉच है और एक पेन है,
इन दोनों की कीमत को अगर मिला दिया जाए ना तो 140 रुपए है। इफ द कॉस्ट ऑफ वॉच बी 6 टाइम अ पेन, जो पेन की कीमत है ना, पेन की कीमत जो है उसकी जो कॉस्ट है, द वॉच बी 6 टाइम ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन, पेन की कीमत की 6 गुनी है यानी कि 6p, यानी कि और ये बराबर है किसके, एक वॉच के। मतलब एक घड़ी की जो कीमत है ना वो 6 पेन की कीमत के बराबर है। एक घड़ी की कीमत 6 पेन की कीमत के बराबर है। तो एक घड़ी की जगह पे अगर मैं 6 पेन रख दूं, 6 पेन रख दूं तो आपको समझ आएगा 6 पेन और ये एक पेन कितने हो गए, टोटल 7 पेन्स। और 7 पेन्स की कीमत कितनी है, 140 रुपीज है। तो एक पेन की कीमत कितनी हो जाएगी बॉस, एक पेन की कीमत हो जाएगी 140/7। और आप यहाँ पे मचाने वाले हो गदर, और एक पेन की कीमत आ जाएगी 20 रुपए। एक पेन की कीमत कितनी आ गई, 20 रुपए आ चुकी है। तो एक वॉच की कीमत कितनी होगी, एक पेन की कीमत आपने 20 रुपए फाइंड आउट कर लिया है ना। अब यहाँ पे देखिए 6 पेन की कीमत के बराबर एक घड़ी की कीमत है, तो एक पेन की कीमत 20 रुपए है, तो 6 × 20 यानी कि एक वॉच की कीमत आ जाएगी 6 × 20 कितना हो जाएगा, 120, 120 रुपए। 120 रुपए क्या आया, एक घड़ी की कीमत आई, एक वॉच की कीमत आई। तो 120 जो है ना यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चंस को लॉजिक के बेस पे सॉल्व करना होता है। जब आप लॉजिक्स को समझ जाओगे ना तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगी। जब क्वेश्चन को आप पढ़ोगे चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान होने वाली हैं, क्योंकि आप इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा होने वाला है 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, समझना ध्यान से आप क्वेश्चन को। और यहाँ पे क्या हो रहा है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, अगर आप देख रहे हैं कि 30 आदमी हैं, कितने लोग हैं, एक तरफ तो मैन और एक तरफ नंबर ऑफ डेज, 30 लोग मिल करके, 30 लोग मिल रहे हैं, राइट। और 9 hours इन अ डे कैन रीप अ फील्ड इन 16 days। और वो कितने घंटे काम कर रहे हैं, वो 30 लोग 9 घंटे काम कर रहे हैं एक दिन में। और जो फील्ड है उसको 16 दिन में काट रहे हैं, खेत को 16 दिन में काट रहे हैं 9 घंटे काम करके। ये कितने घंटे काम कर रहे हैं, 9 hours काम कर रहे हैं। कितने घंटे काम कर रहे हैं, 9 hours। और कितने दिन में खत्म कर रहे हैं उस काम को, 16 दिन में। तो अब हमने क्या कर दिया, मैंस की संख्या बढ़ा दी, 36 कर दिए, और जो टाइम है ना उसको 8 घंटे कर दिया। तो ये कितने दिन में कंप्लीट होगा काम, ये हमें फाइंड आउट करना है। 30 लोग 9 घंटे काम कर रहे हैं, 16 दिन में काम खत्म हो जा रहा है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि टोटल काम कितना हो रहा है, और फिर उसके हिसाब से हम देखेंगे कि एक दिन में कितना काम लग रहा है, उसके हिसाब से हम टोटल से डिवाइड कर देंगे तो चीज़ें हमारे लिए क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। तो 39 और 16 इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल काम का पता चल जाएगा। 30 मल्टीप्लाइड बाई 9, यानी कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ये टोटल काम कितना हो रहा है, टोटल वर्क डन 30 × 19। और कितने दिन चल रहा है, ये 16 दिन चल रहा है। और इसी काम को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में कितना लग रहा है, 36 मल्टीप्लाइड बाई 8, राइट। अब 8 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 2 जा 16, 9 से करेंगे 9 4 जा 36। देखिए एक ही नंबर से कैंसिल आउट करना होता है। और अगर आप 30 को कैंसिल आउट करते हैं तो ये कैंसिल आउट तो नहीं होगा, 30 × 2 करेंगे 60 हो जाएगा। और 60 को अगर देखिए 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, और ये कितनी बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 बार में, राइट। तो हमारा आंसर क्या आया, 15 दिन आया। क्या आया हमारा आंसर, 15 दिन, यानी कि 15 दिन में ये जो काम है ना वो खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है। हमने जैसा क्वेश्चन में बोला हुआ था 30 लोग 9 घंटे काम कर रहे हैं, यानी कि टोटल अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इन दोनों का हम देख लेंगे कि कितना काम काम कर रहे हैं, टोटल काम कितना हो रहा है। 30 लोगों के द्वारा 9 घंटे काम किया जा रहा है, यानी कि 30 × 9। और 16 दिन काम किया जा रहा है, यानी 16 दिन का और मल्टीप्लाई कर दो, ये टोटल काम हो गया। और हमें देखना था, अब हम नंबर बढ़ा रहे हैं पर्सनस के, तो 36 × 8, 36 × 8,
और डिवाइड कर दिया हमने, पता चल गया कि 15 दिन में काम को किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें है ना रेस है। इन अ रेस रवि कवर्स 5 किलोमीटर इन 20 मिनट्स। एक रेस के अंदर जो रवि है ना 5 किलोमीटर 20 मिनट में कवर करता है। तो 100 मिनट कितने मिनट में कंप्लीट, 100 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? सिंपल है यार, 5, देखिए 20 मिनट में ना, 20 मिनट में वो कितना कवर कर रहा है? 20 मिनट में 5 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो 1 मिनट में कितना कवर करेगा? 1 मिनट में अगर फाइंड आउट करना है तो 5/20 कवर करेगा। अब हमें पूछा गया कि 100 मिनट्स में कितना करेगा, 100 मिनट्स में कितना करेगा? तो 5/20 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा? 20 से ये 5 बार में, 5 5 जा 25, ये 25 किलोमीटर इसका क्या होगा? आंसर होगा। आप इजीली इस चीज को समझ सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं कि क्या दिया हुआ है 11th क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे तनुजा है, और ये जो तनुजा है या तनु है जो भी है, 1/3 ऑफ अ सैक, सैक मतलब होता बोरा, वीट मतलब अनाज, अनाज का बोरा, 1/3 इंटू 11 बैग्स, 11 बैग्स में आ रहा। व्हाट इज अ फ्रैक्शंस ऑफ द फुल स्टैक्स इन ईच बैग्स? तो अगर हम इस चीज को समझने की कोशिश करें कि 1/3 जो है, 1/3 में 11 बैग्स के इक्वल है, मतलब वीट इक्वली टू 11 बैग्स, यानी कि 1/11 अगर हम कर लें तो 1/33 होगा। 1/11 3 33, तो ये आंसर हो जाएगा 1/33। फुल सैक ऑफ द वीट ईच बैग्स, एक बैग के अंदर 1/33 यह कंप्लीट आ जाएगा, राइट। 11 3 33। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि क्या दिया हुआ अगले क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 12 है, और जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है वो 150 दिया हुआ है, और इसके साथ साथ जो क्वेश्चन दिया हुआ है और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो 150 दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है, 125 दिया हुआ है और 115 दिया हुआ है। जो डी वाला ऑप्शन है ना वो 115 दिया हुआ है, राइट। आगे बढ़ते हैं, ये लिखा हुआ है कि एक पेड़ है और 12 मीटर लंबा है। पेड़ जो है वो कितने मीटर लंबा है? वो 12 मीटर लंबा है। अब ये जो पेड़ 12 मीटर लंबा है, एट द सेम टाइम फ्लैग कॉस्ट 1000 इज ए लॉन्ग शैडो। अब 8 मीटर जो शैडो है उसमें जो हाइट आ रही है वो 12 मीटर है। 8 मीटर शैडो मीन्स ओरिजिनल हाइट कितनी है उसकी? देखिए, अ ट्री इज अ 12 मीटर लॉन्ग टॉल एंड कॉस्ट 8 मीटर शैडो। 8 मीटर जो उसकी शैडो आ रही है ना, 8 मीटर जो शैडो आ रही है उसकी, 8 मीटर की जो शैडो आ रही है उसमें हमें ये पता चल रहा है कि 12 मीटर क्या है? लंबा है। तो 1 मीटर अगर शैडो की फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12/8 हो जाएगा। अब हमें फाइंड आउट करना है 1000 मीटर का, तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 मीटर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो 12/8 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 12/8 मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ रहा है देखिए। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 4 जा 8, और यहाँ पे 250 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 कर देते हैं तो 6 इंटू 250, 6 इंटू 2, यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका वो 25 आएगा, सॉरी 12 बार में, 4 बार में, तो 25 इंटू 6 यानी कि 150 आ जाएगा आंसर इसका, 150 आएगा। तो पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। एक पेड़ था जो कि 12 मीटर लंबा था और उसकी शैडो 8 सेंटीमीटर आ रही थी। सेम टाइप में जो फ्लैग पोल 1000 मीटर लॉन्ग शैडो को क्या होगा? तो 1 मीटर में 12/8 हो जाएगा। तो 1000 में क्या हो जाएगा? 12/8 मल्टीप्लाइड बाई 1000। इसको सॉल्व किया हमने, 150 आया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अ कॉस्ट ऑफ पैक 20 पेंसिल्स इज 400 रुपीज। 20 पेंसिल की जो कीमत है
20 पेंसिल की जो कीमत है वो कितनी है? 400 रुपये। और द पैक ऑफ 17 इरेजर, और 17 पैक्स हैं इरेजर के, इरेजर की कीमत कितनी है? 119। और कृष्णा ने क्या किया? एक पेंसिल खरीदी और एक इरेजर खरीदी, तो कितने रुपए उसने पे किए? तो बहुत सिंपल है बॉस इस क्वेश्चन को समझना, कि अगर हमें एक पेन की कीमत फाइंड आउट करनी, एक पेन उसने खरीदी और एक इरेजर खरीदा उसने, तो टोटल उसकी कॉस्ट कितनी आई? तो सबसे पहले एक पेन की कीमत फाइंड आउट करने के लिए, एक पेन की कीमत अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे? 400 डिवाइडेड बाय 20, तो ये 20, ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया और ये 20 रुपीज़ आ गया। ये कितना जाएगा? पेन की कीमत तो 20 रुपीज़ आ गई बॉस, लेकिन अगर मुझे एक इरेजर की कीमत फाइंड आउट करनी है, एक इरेजर की कीमत अगर फाइंड आउट करनी है तो हमें 17 से डिवाइड करना पड़ेगा। एक इरेजर की कीमत अगर फाइंड आउट करनी है तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 119 को 17 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब 119 को मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो 17 7 जा 119 होता है, तो ये 7 आ गया। अब इनको प्लस कर दो, एक पेन की कीमत 20 रुपये और एक इरेजर की कीमत 7 रुपये, तो ये 27 रुपीज़ हो गया। ये पहला वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर है। ये क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। चीजें बहुत आसान है, आपको सोचना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए क्यों नहीं क्वेश्चन बनेगा, बहुत इजी है, आसान है क्वेश्चन को सॉल्व करना और समझना भी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है? अब यहाँ पे अनन्या है ना, वाटर पोर कर रही है, गिरा रही है, पानी गिरा रही है। कप ऑफ रसना ईच 8 ग्लास। अब यहाँ पे फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको घबराना नहीं है। फ्रैक्शन में अगर क्वेश्चन दे दिया गया तो 3 7/8 दिया हुआ, इसका क्या मतलब हो गया? 8 3 जा 27, और 27 में अगर 7 को प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 31, 31/8। अब ये समझो 38/1 कप। क्या है ये? कप्स। इसमें 8 गिलास रसना बन रहा है। कितने गिलास बन रहे हैं? 8 गिलास रसना बन रहा है। तो टोटल अगर हमें देखना हो कि टोटल अमाउंट कितने होगा रसना का, तो टोटल कितना हो जाएगा? 31/8 मल्टीप्लाइड बाई 8, कितना हो जाएगा? 31 होगा। कितना होगा? 31 होगा। 31 कप्स, 31 कप्स में वो गिरा रही है कंप्लीटली, तो ये इसका आंसर होगा। अब बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। आप एक बार क्वेश्चन को व्हाट वाज द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इतने कप्स में 8 गिलास रसना बन रहा है, तो 8 गिलास और एक, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमें पता चल जाएगा। चीज़ें बहुत आसान हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी आसान है। कॉन्सेप्ट को देखिए बार बार, और इसके अलावा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, राइट। और आई होप कि ये जो चैप्टर है वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा, गदर आप मचा रहे होंगे। अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा फ्रैक्शन का, तो इसके लिए आप तैयार रहिए। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कमेंट में दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन मैं ऐसे ही बोल देता हूँ कि एक पीयूष नाम का लड़का है, और जो पीयूष नाम का लड़का है ना, वो 160 मीटर डेली चल रहा है। 160 मीटर क्या कर रहा है? वो डेली चल रहा है। तो आप मुझे बताओ, और 100 हर दिन वो कितना चल रहा है? हर दिन चल रहा है 160 मीटर चल रहा है। तो आप मुझे बताओ कि वो 5 वीक्स में कितने किलोमीटर चल देगा? वो कितने किलोमीटर चलेगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन है ये आपके लिए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करो और देखता हूँ कि क्या कौन इसका सही जवाब देता है, राइट। और मैं आपको चाहूँ तो ऑप्शन भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, आपको सॉल्व करना है। कि पीयूष नाम का एक लड़का है, 160 मीटर हर दिन चलता है, 160 मीटर पर डे चलता है, और कितने किलोमीटर वो कवर करेगा 5 वीक्स में। 5 वीक्स में कितने दिन होते हैं वो आपको फाइंड आउट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो आई होप कि चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है, यार नंबर दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। इस नंबर पे आपको क्या करना है? कॉन्टैक्ट करना है। क्या करना है? कॉन्टैक्ट करना है। और इसके अलावा आप, अगर आप हमारे बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आपको करना क्या है? ज्वाइन लिखना है और व्हाट्सएप करना है, ज्वाइन गदर। क्या लिखोगे? ज्वाइन गदर। और गदर लिखने के बाद में आपको क्या करना है? अपना नाम लिखना है और व्हाट्सएप करना है। जिस भी सिटी से आप हो उस सिटी का नाम लिखना है।
जैसे आप भोपाल से हो तो आपने भोपाल लिख दिया, और लिखने के साथ ही आपको व्हाट्सएप करना है। हम आपको ग्रुप्स में ऐड कर लेंगे, वहां पे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने को देंगे। जो नोट्स बनाओगे उस नोट्स को भी चेकआउट करेंगे, और इसके साथ साथ कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी तैयारी के साथ चलेगी। डाउट्स भी आप पूछ सकते हो, डाउट सेशन लाइव रखने वाला हूं अगर आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन होते हैं तो। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।